अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। सबसे पहले तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, फैज़ टीवी जो है ऑन एयर हो चुका है। लेकिन आज अब बात करते चलेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से कि स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया। इसी सिलसिले में आपको फैज़ टीम के लोगों से जो है वही मिलवाते भी चलेंगे गाए बगाए। लेकिन आज आपको बताएंगे पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के हवाले से बात करेंगे और हमारी जिम्मेदारी क्या है, मीडिया की जिम्मेदारी क्या है और क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और क्या मसाइल हैं और मसाइल के हल के लिए क्या होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर सलमान आजिज़ साहब। सलमान आजिज़ साहब आर्ट एंड कल्चर पर इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गिरफ्त है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं अचीवर्स के नाम से। और हर दिल अजीज़ किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, होस्टिंग भी करती रही हैं और सर्टिफाइड शेफ भी है नाजिया मलिक का। सबसे पहले बात करें थे नाजिया आपसे। नाजिया, जश्न आज़ादी कैसे मना रही हैं? जश्न आज़ादी सबसे पहले तो डिफरेंट चैनल्स में जाकर हम जो अपना अटेंडेंस लगाते हैं, जाकर जो है जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ जाकर लोगों को अवेयरनेस देना, अपने मुल्क के हवाले से, अपने मुल्क से, वतन से अपने प्यार कितना है इसके हवाले से बताते हैं। और मैं कहती हूँ, मैं हमेशा एक मेरा जो है वो ज़रूर मैसेज होता है कि अपने वतन से मोहब्बत या किसी भी चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं, किसी ह्यूमन से मोहब्बत करते हैं तो आप उसका इजहार बड़े इस तरह नहीं कि खाली किसी को मोहब्बत का इजहार से ज़बानी कलामी नहीं हो जाता, कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। और ये हमारा मुल्क है, हमारा ये वो जगह है, हमारा घर है, तो हमें इससे मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए कि अपने अंदर आपने ऐसी इंसानियत, ऐसे जज्बात आपने पैदा करने हैं जिससे आपके मुल्क की तरक्की हो, आपका मुल्क आगे बढ़े, आपके मुल्क का नाम रोशन हो। तो ये हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है कि हम अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जो हैं वो अवेयरनेस हासिल कर सकें और अपने मोहब्बत का इजहार जो है वो प्रैक्टिकली भी कर सकें। जी सलमान भाई, आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि हमारी एज ए नेशन क्या जिम्मेदारी वैसे होनी चाहिए? मैं बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वरना कोई तकरीबन 6 साल से जो सेलिब्रेशन थी वो किसी और मुल्क में होती थी, कभी कल्चर के हवाले से। तो एक तो अच्छी बात है कि हम, और ये मेरा वाहिद या पहला मौका है कि मैं किसी चैनल के साथ एसोसिएट हूँ, उसके साथ ये मेरा तो मेरा नया एक्सपीरियंस भी है कि मैं जैसे नाजिया कह रही है कि मुख्तलिफ चैनल्स में जाती है, तो ये मेरा 14 अगस्त से रिलेटेड पहला प्रोग्राम है, या तो ये भी एक एक्साइटमेंट वाली बात है। बाकी की क्या जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन जिम्मेदारी यही है कलेक्टिव कौम की, हम अपने वतन को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए ऐसे काम करें। और ख़ासकर मेरा यही मैसेज है कि 14 अगस्त तो हो जाएगी, हम झंडियाँ भी लहरा देंगे, मगर वो झंडियाँ उसके बाद कचरे में आएंगी। तो मेरा छोटा सा मैसेज ये है कि जो हम अपने घर में अब ये झंडियाँ या जो चीज़ें हम सेलिब्रेट करें उसको दोबारा संभाल के रखें, और खुदा के वास्ते जो झंडे लहरा रहे हैं हमारी छतों पे, जब वो फट जाएँ तो उनको लपेट के रख लें और दूसरी जगह नया झंडा लगा दें। ये मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, आपने ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा की है, ठीक है, आप पे मैं व्लॉग्स भी देखता भी रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको सब्सक्राइब भी मैंने किया हुआ है। तो आपने इससे पहले कभी किसी और कंट्री में हो आप, तो वहाँ पे लोग कितना मिस करते हैं 14 अगस्त को और अपनी कंट्री को, इस वाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, डेफिनेटली हर ओकेजन जो बड़ा ओकेजन होता है, ईद, त्यौहार या वैसी चीज़ें, तो वो जो हमारे पाकिस्तानी है, कोई भी मुल्क वो अपनी एम्बेसीज़ के साथ मिलकर या वैसे भी सेलिब्रेट किसी न किसी हवाले से करते हैं। अच्छा, 14 अगस्त का जो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा, अगर आपको इजाज़त है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ उस एक्सपीरियंस को। तो मेरे 2 बड़े अहम एक्सपीरियंस हैं जो 14 अगस्त के थे। मैं 2 साल पहले, यानी चाइनीज़ कल्चरल मिनिस्ट्री ने हमें बुलाया था चाइना के अंदर, तो 14 अगस्त वाले दिन हम मुख्तलिफ टूर से डिफरेंट सिटीज़ के, तो एक और सिटी के अंदर जब हम जा रहे थे तो रास्ते के अंदर मैंने 13 अगस्त को मैंने बताया कि 14 अगस्त को यानी कल हमारी इंडिपेंडेंट डे है। तो जो हमारे साथ ट्रांसलेटर था, जो ऑर्गेनाइजर थे, तो उन्होंने बैक ऑफ द माइंड चीज़ रखी हुई थी कि भाई पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट डे। तो जब हमारा सेशन ख़त्म हुआ, कल्चरल इवेंट ख़त्म हुआ, तो एक बॉन फायर और एक कल्चरल इवेंट था, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई क्योंकि आज इंडिपेंडेंट डे है पाकिस्तान का और सलमान जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो ये गाना गाएंगे। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था, क्योंकि अब तो बात भी हुई थी, इज्जत की बात भी की थी, और गाने का मैं बाथरूम सिंगर हूँ बेसिकली, तो मेरा एक्सपीरियंस था भी नहीं कोई गाने का, तो मगर मेरे लिए अब तो इज्जत की बात हो गई। तो फिर ये था कि पूरी ऑडियंस के आगे, क्योंकि 10 कंट्री को जो मेंबरान थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, बेलारूस था, रशिया था, चाइना था, नेपाल था, भूटान था, पाकिस्तान, ईरान था। तो जब उन्होंने नॉमिनेट कर दिया मुझे, तो फिर मैंने दिल दिल गाना कौन सा? अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान गाया, और मैं चाहूँगा कि हमारी प्रोडक्शन टीम में वो गाना दिखाए, मैं उनको वीडियो दे दूँगा। तो वो गाना चला
और मैंने उस पर सारे ऑडियंस ने गाना भी मतलब डांस भी किया, तो वो एक मेरे लिए प्राइडेस्ट मोमेंट था कि मैंने उस टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सही फिर है। 5 साल पहले मैं बर्लिन एम्बेसी ने हमें एक इवेंट के लिए बुलाया हुआ था, तो वो उसमें भी सारे की सारी पाकिस्तान कम्युनिटी से आप बात कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट सेलिब्रिटी मतलब इंडिपेंडेंट डे बनाने के लिए एम्बेसी के अंदर मौजूद थी। तो हमारा एक आर्ट प्रोजेक्ट था जो इसकी इनॉग्रेशन 14 अगस्त के हवाले से थी। तो वो एक 2-3 ऐसे इवेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ मेरे यादगार हैं 14 अगस्त के हवाले से। नाज़िया, आप शेफ भी हैं सर्टिफाइड, ठीक है, आपने मॉडलिंग भी की, आपने अदाकारी भी की है, आपने कभी गाना गाया? मैंने बहुत गाने गाए हैं, मैं बहुत शोज़ में गाने गाती रही हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं कहती हूँ जब भी आप किसी भी फील्ड में आएँ, आपने कहा ना सर्टिफाइड, मैं कहती हूँ आप सर्टिफिकेशन हासिल कर आना Right. चाहिए। ये भी हमारे मुल्क की आगे बढ़ने का एक हिस्सा है कि एजुकेशन। मेरा सैलून भी है, आई एम सर्टिफाइड ब्यूटिशियन एज वेल। मैंने यूके से इसके जो सर्टिफिकेशन हासिल की। इसमें सिर्फ ये जब मैंने कुकिंग शो शुरू किया था ना, मैं सिर्फ उसमें एज अ होस्ट थी। तो मैं सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना, हर दिल अजीज, हाँ, आप सबको ही पसंद है। एग्जैक्टली, मैं किसी भी उसमें फील्ड में जाऊँ तो लोग उसको जो है वो पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ कहते हैं ना कि हाँकने वाली बात नहीं, आपको उस चीज़ के बारे में सही पता होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, जो लोगों तक आप बात पहुँचा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा हिस्सा होता है कि आप अपने आप को भी तालीम याफ्ता करें और अपने अवाम को भी आप अवेयरनेस दें, और गुड अवेयरनेस। तो ये हमारे जो है ना, ये इस तरह से भी आता है। अभी आपने वो जो फ्लैग्स की बात की थी ना, सीरियसली बताऊं तो हम बचपन में हम लोग को इस चीज़ का एहसास नहीं होता था कि हमारे लिए हमारा फ्लैग कितना कीमती है। हमारे स्कूल वालों ने हमें बताया, और हमारी फैमिली में स्पेशली मेरे अम्मी अब्बू ने हमें गाइड किया कि बेटा आप लोग ये झंडियाँ लगा रहे हैं, अगर एक भी झंडी नीचे नज़र आई ना अगर तो आप लोग को जो है ना फिर आप लोग को सज़ा मिलेगी। तो हम लोग कलेक्ट किया करते थे, कोई अगर गिर जाए उसको चूम कर हम रखा करते थे अपने पास। तो ये हमें तरबियत जो है ना वो हमारी फैमिली से। बेसिकली जिम्मेदारी उससे किसकी होनी चाहिए? पेरेंट्स की होनी चाहिए, बड़ों की होनी चाहिए? आपके पेरेंट्स की भी है, आपके टीचर्स की भी है, आपके मोहल्ले वालों की भी है। जो मोहल्ले वाला हम देखते हैं एक रिवाज नहीं रहा जो बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, नॉट ओनली योर पेरेंट्स बट फैमिली मेम्बर्स भी। अब तो ये होता है ना, एक दूसरे की काट में लगे हुए होते हैं, जायदादों के पीछे लगे हुए हैं, लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मटीरियल चीज़ों के पीछे लगे हैं। वो जो एक मोहब्बत वाली चीज़ है, अभी जो बाहर के मुल्क की भी बात हो रही है, तो बाहर के मुल्क में सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर मिस कैसे किया जाता है, वहाँ पर मिस पाकिस्तान को ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों को किया जाता है। वहाँ पर उनकी वो जो फील है, जो हमारी जो अटैचमेंट है, उसको वो जो है मिस कर। तो हम इस अटैचमेंट को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए या कम नहीं करना चाहिए। हमें वो मोहब्बतें, वो प्यार बल्कि और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शहरों में ये चीज़ इतनी मैंने नहीं देखी, मतलब अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी हम देहातों में या हम ऐसे दही इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मोहल्ले वाली एक दूसरे का ख्याल रखना, फैमिलीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा है। हाँ, खाने का तो सही कहा। आपको खाना बनाने ज़्यादा का पसंद कभी करते हैं लोग इत्तेफाक हुआ कभी बाहर, जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप फंस गए हैं कहीं, लेकिन अब जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे तो लेट आवर्स में मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा देर तक, और फिर देसी फूड्स का बड़ा फिर इशू होता है, फिर आप मिस करते हैं आप अपने खाने को, अपने कंट्री के खाने को? नहीं, मैं बेसिकली खाना देसी ही पसंद करता हूँ। मैं चाइना के अंदर जब उन्होंने सुशी खिलाया और मुझे बोला कि हलाल है, मैंने हलाल छोड़ो, तुम देसी खिला दो मुझे, मुझे फ्रूट खिला दो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं खा सकता। मैं बड़ा हार्डकोर देसी खाने का लवर हूँ। और यूरोप के अंदर, अमेरिका और कनाडा के अंदर इतनी माशाल्लाह से पाकिस्तानी आबाद है कि आपको देसी रेस्टोरेंट मिल जाता है। मगर अगर आपको ना मिले तो फिर मैं वो टर्किश जो है वो आपको इजीली मिल जाता है, शोरमा क्या कहते हैं उसको, तो वो आपको इजीली मिल जाता है खाने का। अरबिक हाँ इजीली मिल जाता है, टर्किश। तो वो और खाना हलाल खाने का या खाने का थ्रू आउट इतना इशू नहीं है। बट जो बेस्ट फूड मैंने इंजॉय किया है देसियों का, ये पाकिस्तान का, या तो इंग्लैंड में इंजॉय किया है या फिर स्पेन के अंदर खाना जो है ना बेहतरीन जिसे कहते हैं ना। आई डिडंट नो कि स्पेन में भी पाकिस्तानी खाना बहुत अच्छा मिल जाता है। आप जाए ना बार्सिलोना में तो सेकंड कम्युनिटी जो है ना हमारी पाकिस्तानी होगी। अच्छा, really? इतने पाकिस्तानी और इतने ज़बरदस्त खाना कि मैंने जब कीमा खाया तो मुझे लगा कि वाकई मैं पाकिस्तान में घर में खाना खा रहा हूँ या किसी पाकिस्तानी। ये बात बड़ी वो सही कि यूके में जब मैं लंदन गई तो वहाँ पर मुझे जो देसी खाने का टेस्ट जो वहाँ पर, मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बकरे वगैरह जो हैं उन वहाँ पे लैम्प ज़्यादा होता है ना, तो उनको खुद उनकी फार्मिंग करते हैं और उनको खुद फिर हम जो है ना उनके मतलब अपने ही वो फार्म के हुए जो उनके बकरे होते हैं वो होते हैं। और उनके मसाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हम मसाले डब्बों वाले नहीं यूज़ करते,
हम ग्राइंड करते हैं, अब ओरिजिनल मसालों को ग्राइंड करके और फिर वो जो है खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो उनका ये डिफरेंस था थोड़ा सा कि खानों में जो टेस्ट का है। और नेचुरली बात है कि अच्छा, वैसे आपके खानों की स्पेशलिटी की बात अगर कर ले तो आप स्पेशली कौन कौन से खाने हैं जो आप बहुत ज़बरदस्त आपको लगता है कि आप बना सकती हैं और बना लेती हैं और खिला सकती हैं और खिला सकती हैं किस-किसको खाना है? और खिला- अच्छा, मोस्टली सलमान साहब ऐसे होते हैं मोस्टली कि जो शेफ्स होते हैं जो टीवी पर आ रहे होते हैं, वो कहने को तो ऐसा लगता है कि टीवी पर ही खाने बनाते हैं, घर जाके इनके अपने घर में खानसामा होते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, मेरे घर पे मैं खुद खाना बनाती हूँ और पहले हम लोग अलहदा रहते थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो है एक मतलब अलहदा हमारा घर था। अब मैं वापस अपने इन लॉज आई हूँ तो मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो मुझे नहीं पकाने देती। तो कभी कभी ये होता है इन बिटवीन मैं फिर खाना पकाती हूँ, लेकिन मेरा अपना खाना जो है पर्सनल वो मैं खुद पकाती हूँ। उसकी वजह है मैं हूँ बड़ी डाइट कॉन्शियस एक्सट्रीमिस्ट, तो मेरा खाना बिल्कुल अलग होता है। मेरा खाना शायद कोई खा भी नहीं सकता। मेरा आप खिला कब रही हैं? आप अगर मेरा अगर डाइट वाला खाना खाएंगे तो आप नहीं खा सकेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये है कि जो मैं अच्छी चीज़ बनाती हूँ, तकरीबन सब चीज़ें बहुत अच्छी बना लेती हूँ, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे वो जो है कोरमा हो, चाहे वो हलीम हो, चाहे वो पिज्ज़ा हो, चाहे वो स्टेक हो, चाहे वो आपका जो है चाइनीज डिशेस हो, एनीथिंग। ठीक है, तो वैसे आप कॉन्टिनेंटल में कम बनाती है लेकिन आप नहीं, मैं कॉन्टिनेंटल ज्यादा बनाती हूँ। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ज्यादा बनाती हैं? हाँ, ज्यादा बनाती हूँ। लेकिन आपका काम यहाँ पे बनेगा नहीं, आपकी दाल यहाँ पे गलेगी नहीं, क्योंकि आप देसी फूड के लवर हैं। नहीं, हलीम भी है, बिरयानी भी है, खिला देंगे, जो खाना हो खा लेंगे। आप बताएं आपको पसंद क्या है? मगर मैं इनकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, जिन्होंने रेस्टोरेंट्स की बात की ना। तो अच्छा, एक और बेस्ट पार्ट जो है ना, बहुत कम ममालिक के अंदर देखी, खासकर यूरोप में नहीं, इंग्लैंड में है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो भी रेस्टोरेंट है, मेरी तारीफ करेंगे इस बात की कि अपने नामों से कराची, लाहौर, ये और वो जितने, तो दिस इज अ वेरी, मतलब आपको देख के खुशी होती है कि सारे अपने नाम, अपने शहर, अपने पूरे इलाके हैं। अगर आप साउथ हॉल गई हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या कहते हैं। और बर्मिंघम में एक स्ट्रीट है लिवरपूल, लिवरपूल या पूल लेडी के नाम से भूल गए, तो आपको पूरी स्ट्रीट में ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान की किसी स्ट्रीट में घूम रहे हैं। इवन वो हमारी तजावजात होती है ना, बाहर स्टॉल लगाना, वो बिल्कुल वही माहौल नजर आएगा। तो वो खाने आपको अपने नामों से वहाँ पे इतने पाकिस्तानी है कि आपको फील नहीं होता कि आप किसी और, जैसा मैं अभी बार्सिलोना का बताया, मैंने कहा वो मैं बहुत अच्छा। बट यूरोप के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की कि हमारे वाले को पता नहीं शायद डर रहे हैं किस बात की, तो हम जो है ना वो अपने नाम को कम यूज़ करते हैं। 75% जो ओनर्स, बल्कि 95% जो ओनर्स हैं, खासतौर पर जर्मनी के अंदर, वो पाकिस्तानी हैं रेस्टोरेंट बिजनेस में। अच्छा, हमारे पास जो है इस कॉन्वर्सेशन को, इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नाजिया, आपके पास वक्त बहुत कम है और हमने आपका वक्त जो है बहुत ज़्यादा ले भी लिया है, तो 14 अगस्त का कोई एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और साथ ही साथ कोई एक पैगाम भी देते हैं। 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले तो एक्सपीरियंस मैं यही बताऊं कि मेरे लिए 14 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये मेरा वतन, मेरा घर है। और मैं अपने घर के लिए, कहते हैं ना कि इंसान जितनी भी कुर्बानी देना चाहे, वाकई हम कोशिश करते हैं कि अपने वतन के लिए कुर्बानी दें और अपने वतन को आगे बढ़ाने में, अपने वतन का नाम ऊंचा करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करें। मैं अपने वतन का नाम ऐसे ऊंचा करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में बेइंतहा ट्रैवल करती हूँ। पाकिस्तान के टूरिज़्म को पिछले 3 से 4 साल में कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे बढ़ाऊँ, और मैं नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ। और मेरा पैगाम अपने लोगों के लिए, अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए ये है कि 14 अगस्त आप पुरजोश तरीके से मनाएं और अपने आप चीज़ों का ख्याल रखें। जब आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, लोगों का ख्याल रखें, अपनी ज़ात से आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं और अपने वतन के लिए काम करें। जिस भी जगह पर जाएं, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी डेजिग्नेशन में जहाँ पर भी काम कर रहा है, अपने वतन के लिए काम करें। इसका मतलब ये कि कहीं पर भी बेईमानी ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच नाजिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अब हमारे साथ रहिए।